हरिओम। मैं योगाचार्य दिनेश बाला आज योगिक प्राणायाम और योग निद्रा के साथ आप लोग के समक्ष पेश हुआ हूँ। आज हम प्राणायाम और योग निद्रा करेंगे। आप सभी जल्द से जल्द लाइव हो जाइए। चलिए आज के अभ्यास हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले शांति पाठ करेंगे। दोनों हाथ इस प्रकार से रखिए भैरव मुद्रा में। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधा, आंखों को बंद रखेंगे, मन शांत, स्माइलिंग फेस के साथ लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 3 टाइम डीप ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने संपूर्ण चेतना को माथा में लेके जाएंगे। माथा शिथिल, दोनों भाव शिथिल, दोनों भाव जहाँ पर मिलती है शिथिल, दोनों पलकें शिथिल, दोनों पलकें जहाँ पर मिलती है शिथिल, चिन शिथिल, अधर शिथिल, दोनों कान शिथिल, दोनों गाल शिथिल, नाक का अग्रभाग शिथिल, ओठ शिथिल, संपूर्ण चेहरा बिल्कुल तनाव मुक्त, ढीला, सौम्य, सरल, स्माइलिंग फेस के साथ लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 3 टाइम डीप ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपने संपूर्ण चेतना को दोनों भावों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र वहाँ पर लेके जाएं। एक वाइट बोर्ड देखने का प्रयास करें और उस वाइट बोर्ड में स्वर्णिम लाल रंग की कुंजी से दीर्घ ओम प्रणव का अंकित करें। उस ओम प्रणव में सूर्य की भांति प्रकाश प्रज्वलित हो रही है, उसे देखने का प्रयास करिए। सूर्य की किरणें आपके संपूर्ण शरीर में प्रवेश हो रही है। आप ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सूर्य की किरणें आपके संपूर्ण शरीर में प्रवेश हो रही है। आपका संपूर्ण शरीर विटामिन डी तैयार कर रही है। और उस ओम प्रणव में ध्यान केंद्रित करते हुए हम 3 बार दीर्घ ओम प्रणव का उच्चारण करेंगे। अ, ओ और म का संयुक्त उच्चारण माँ के तुल्य। फिर 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे लंबी गहरी श्वास के साथ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों के बीच घर्षण करेंगे। उत्पन्न गर्माहट को आंखों के पलकों पे लगाएं एक बार फिर। चेहरे से घुमाते हैं, गर्दन से होते हैं। प्रणाम की मुद्रा परम सत्ता परमात्मा को नमन करते हुए आज के अभ्यास के लिए, आज के सेशन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज हम योगिक प्राणायाम और योग निद्रा करेंगे। धीरे से स्माइलिंग फेस के साथ दोनों आंखों को खोल लीजिए। हरिओम सुरेंद्र भाई। चलिए, किसी भी ध्यानात्मक आसन में ऐसे बैठ जाना है। सुखासन में, पद्मासन में या सिद्ध योनि आसन में दोनों हाथ इस प्रकार से ज्ञान चीन मुद्रा घुटने के ऊपर, ठीक है, या अपने गोदी में रख लीजिए। इस प्रकार से रख सकते हैं। तो आप अभी चिन्ह मुद्रा ऐसे बनाना है, घुटने के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है, ऐसे घुटने के ऊपर रखना है। चलिए, राइट हैंड से नासिकाग्र मुद्रा लगाएं। क्या करना है, सबसे पहले हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, ठीक है। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम क्या करेंगे, पहले 5 काउंटिंग लेफ्ट से लेंगे, फिर 10 काउंटिंग राइट को छोड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। फिर 5 काउंटिंग आपको राइट से लेना है, फिर 10 काउंटिंग क्या करना है, लेफ्ट से छोड़ना है। ये पहला आपका सीरीज का पहला है नाड़ी शोधन का। लेफ्ट से 5 लेना है, राइट को 5 छोड़ना है। कुंभक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, रेचक पूरक बस कर रहे हैं। चलिए, दोनों हाथ को ऐसे लॉक, मतलब राइट हैंड ऐसे रखिए, नासिकाग्र मुद्रा, या आप ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए। अब लेफ्ट को बंद कर देना है, फिर राइट को छोड़ना है। राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, अंदर ही अंदर 5 टाइम काउंट करेंगे, फिर 10 टाइम्स छोड़ना है, ठीक है। फिर राइट से 5 टाइम लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए 10 टाइम्स। 1:2 जितना लेना है उसका डबल छोड़ना है। हम प्राणायाम के माध्यम से शरीर में प्राणवायु की मात्रा बढ़ाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे हमारे चेहरे पे ग्लो, साथ ही साथ शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या डिफ़िकल्टीज ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो नहीं होगी, और शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है वो हमारे पसीने के माध्यम से, है ना, और अवशिष्ट पदार्थ को धीरे धीरे हमारे जो ब्लड है वो सारे जो अवशिष्ट पदार्थ मल मूत्र और पसीने से निकलते हैं वहाँ से धीरे धीरे निकालते जाएगी। तो एक प्रकार से शुद्धि क्रिया होता है, क्योंकि हमारे शरीर में योग में 72,000 नाड़ियाँ कहा जाता है। तो 72,000 नाड़ियों में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को मेन माना गया। तो हम ईड़ा नाड़ी और राइट है पिंगला, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो सुषुम्ना नाड़ी। तो तीनों नाड़ी को हम प्राणायाम के माध्यम से भेदते हैं, जिससे चित्त की चंचलता, मन की चंचलता, इन सारे चीज़ें से हम विमुक्त होते हैं, है ना। और मन एक चित होता है, शांत चित होता है, तरह तरह के विचार, है ना, अलग अलग प्रकार के जो विचार जो मन में क्लेश द्वेष की भावना लाता है, ऐसे विचारों से हम विमुक्त होते हैं, और हमें भौतिक जगत से पृथक करता है। हम आंतरिक जगत अंतर्मुखी होते हैं। तो प्राणायाम डेली आपको कम से कम आधा घंटा आपको करना है। जो कोविड आइसोलेटेड पेशेंट है वो तो आधा घंटा करना ही करना है, सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, और नॉर्मली आप कम से कम कोशिश करिए कि आधा घंटा सुबह करिए। तो अभी सबसे पहले हम लोग एक अभ्यास किए हैं, उसको फिर से बता रहा हूँ। क्या करना है, नासिकाग्र मुद्रा लगाना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है, मन ही मन काउंट करना है 5 टाइम,
होल्ड करना है, फिर राइट को छोड़ना है, फिर राइट से श्वास लेना है 5 टाइम, होल्ड करना है, राइट को बंद करना है, फिर लेफ्ट को छोड़ना है 5 टाइम। ठीक है, लेफ्ट से श्वास लीजिए 5 टाइम, उसके बाद लेफ्ट को बंद कर दीजिए, राइट को छोड़िए 10 टाइम्स। जितना श्वास ले रहे उससे डबल छोड़ना है। ठीक है, राइट से लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट को छोड़िए, टेन टाइम्स करिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम फर्स्ट सीरीज। देखिए सांसों की गति कैसे चल रही है। ठीक है, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, रिलैक्स, मन शांत। दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, आंखों को बंद कर लीजिए। दोनों नॉस्ट्रिल से जब श्वास लेंगे नाभि को अंदर खींचना है, छाती ऊपर फुलाइए, श्वास छोड़िए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए 10 टाइम्स, डीप ब्रीथिंग। रिलैक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुंभक लगाएंगे, रेचक, कुंभक, फिर पूरक। ठीक है, तो हम लोग पहला सीरीज में क्या किए थे, 5 टाइम श्वास लिए थे, फिर 10 टाइम छोड़े थे। तो हम आपको क्या अभी क्या करना है, 5 टाइम श्वास लेना है, फिर होल्ड करके रखना है। ठीक है, 5 टाइम होल्ड करिए, ज़्यादा मत करिए, 5 टाइम होल्ड करिए, उसके बाद 10 टाइम छोड़िए। ठीक है, सिंपल है। पहला में कुंभक नहीं था, दूसरा में कुंभक लगा रहे हैं। चलिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए। ठीक है, होल्ड करके रखिए, दोनों नाक को बंद करके रखना है, नॉस्ट्रल को। राइट को छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, होल्ड करके रखिए, लेफ्ट को श्वास छोड़िए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, होल्ड करिए, राइट को छोड़िए। ठीक है, ऐसे ही लेफ्ट से श्वास लीजिए, राइट को छोड़िए, राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, होल्ड करके रखिए, राइट को छोड़िए, राइट से श्वास लीजिए, होल्ड करके रखेंगे, लेफ्ट को श्वास छोड़िए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, 10 टाइम्स करेंगे।
राइट को छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, होल्ड करिए, लेफ्ट को छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, 5 टाइम सांस लीजिए, फिर होल्ड करके रखिए 5 टाइम, फिर 10 टाइम सांस छोड़ दीजिए। राइट से सांस लीजिए 5 टाइम, होल्ड करके रखिए 5 टाइम, 1 ही मत काउंट करिए, सांस छोड़िए 10 टाइम्स। हमेशा ध्यान रखेंगे प्राणायाम की अवस्था में आप सुखासन में बैठेंगे या पद्मासन या वज्रासन, लेकिन स्पाइन आपका सीधा रहेगा। लेफ्ट से सांस लीजिए, होल्ड करिए, राइट से सांस छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट को सांस छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, होल्ड करिए 5 टाइम, राइट को सांस छोड़िए 10 टाइम, राइट से सांस लीजिए, होल्ड करिए 5 टाइम, सांस छोड़िए 10 टाइम, लेफ्ट से सांस लीजिए 5 टाइम, होल्ड करिए 5 टाइम, राइट को सांस छोड़िए 5 टाइम, राइट से सांस लीजिए 5 टाइम, होल्ड करिए 5 टाइम, लेफ्ट को सांस छोड़िए 10 टाइम, लेफ्ट से सांस लीजिए, होल्ड करिए 5 टाइम, राइट को सांस छोड़िए 10 टाइम। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर या गोदी पे रखिए, दोनों नॉस्ट्रियल से सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3 टाइम डीप ब्रीथिंग, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। देखिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम में पहला हम लोग अभ्यास किए, तो पहला अभ्यास में हम कुंभक नहीं लगाए थे, लेफ्ट से 5 टाइम्स सांस लिए, फिर राइट को छोड़े 10 टाइम्स, ठीक है। फिर सेकेंड नाड़ी शोधन में लेफ्ट से 5 टाइम्स सांस लिए, फिर कुंभक लगाए, 5 टाइम होल्ड किए और 10 टाइम ऑक्सीजन को छोड़े, ठीक है। तो अब तीसरा कुंभक में हम क्या करेंगे, नाड़ी शोधन में कुंभक के साथ ही करेंगे। लेफ्ट से श्वास लेंगे 5 टाइम, 10 टाइम होल्ड करेंगे और 15 टाइम श्वास छोड़ेंगे, ठीक है। चलिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए 5 टाइम, होल्ड करेंगे 10 टाइम, 15 टाइम श्वास छोड़िए। अगर 15 टाइम नहीं हो रहा है तो 5-5-5 का रेशो भी बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, या 5-5-10 का रेशो बना सकते हैं। 5-5-5 का रेशियो बना सकते हैं, 5-10 ना 5-5-10 का रेशियो बना सकते हैं, 5-10-15 का रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये 3 कुंभक, पहला कुंभक विदाउट कुंभक का किए, अभी 3 कुंभक का बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, होल्ड करिए 10 टाइम्स, राइट को छोड़िए 15 टाइम्स, राइट से श्वास लीजिए, होल्ड करिए 10 टाइम्स, लेफ्ट को श्वास छोड़िए 15 टाइम्स, टोटल 10 टाइम्स करेंगे। लेफ्ट से श्वास लीजिए,
होल्ड करिए 10 टाइम्स। राइट को श्वास छोड़िए 15 टाइम्स। राइट से श्वास लीजिए, होल्ड करिए 10 टाइम्स। लेफ्ट से श्वास छोड़िए 15 टाइम्स। राइट से लेफ्ट से श्वास लीजिए 5 टाइम, होल्ड करेंगे 10 टाइम्स। दोनों नाक को बंद करना है, नॉस्ट्रियल को। राइट को श्वास छोड़िए 15 टाइम्स। राइट से श्वास लीजिए 5 टाइम्स, होल्ड करेंगे 10 टाइम्स। श्वास छोड़िए लेफ्ट से 15 टाइम्स। लेफ्ट से श्वास लीजिए 5 टाइम, होल्ड करेंगे 10 टाइम। राइट से श्वास छोड़िए 15 टाइम। राइट से श्वास लीजिए 5 टाइम, होल्ड करेंगे 10 टाइम। श्वास छोड़िए 15 टाइम। लेफ्ट से श्वास लीजिए 5 टाइम, होल्ड करिए 10 टाइम। श्वास छोड़िए राइट को 15 टाइम। रिलैक्स। दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। डीप ब्रीदिंग, दोनों नॉस्ट्रियल से श्वास लीजिए 10 टाइम्स, श्वास छोड़िए। सबसे पहले हम लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम किए विदाउट कुंभक, ठीक है। लेफ्ट से श्वास लिए, राइट को छोड़े, लेफ्ट से श्वास लिए, राइट को छोड़े। जितना श्वास लिए उतना छोड़े। 5 श्वास लिए तो 5 छोड़े, या 10 श्वास लिए तो 10 छोड़े। पहला सीरीज। दूसरा सीरीज, लेफ्ट से 5 काउंटिंग लिए, कुंभक लगाए 5, ठीक है, और श्वास छोड़े राइट को 10। दूसरा तीसरा सीरीज में लेफ्ट से श्वास लिए, 10 टाइम कुंभक लगाए, नाक को बंद किए दोनों नॉस्ट्रियल को, और 15 टाइम श्वास छोड़े। तीसरा सीरीज, ठीक है, तो ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति, कपाल यानी हमारा कपाल, माथा। तो माथा का शाइनिंग होगी इस अभ्यास से, और शरीर में ऊर्जा जनरेट होगा। और जिनको अत्यधिक वजन वगैरह है, मोटापा का, ओबेसिटी की समस्या है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। और जिनको गैस एंड गैस पेन, कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम या इंडाइजेशन वाली जो प्रॉब्लम है, ये दीर्घकालिक है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समस्या है। जिनको तनाव, चिंता, अवसाद है, उनके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। तो आपको डेली करना है कपालभाति प्राणायाम। अभी हम लोग टोटल 100 बार करेंगे एक सेट पे, तो 2 सेट करेंगे।
या 50-50 का सेट करते हैं, 50-50 का सेट करेंगे तो 4 सेट करते हैं, ठीक है, 200 बार। दोनों हाथ ऐसे चिन्ह मुद्रा में रखेंगे घुटने के ऊपर, ठीक है, देख लीजिए, देखिए ऐसे घुटने के ऊपर रखेंगे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, नाभि को अंदर खींचना है, जैसे घड़ी की नोक है, टिक टिक ऐसे चलता रहता है, तो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक जैसे मारेंगे तो नाभि को अंदर खींचना है और श्वास छोड़ना है। नाभि को अंदर खींचना है, श्वास छोड़ना है, नाभि को अंदर खींचना है, श्वास छोड़ना है। कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं, दोनों हाथ चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में लगाएंगे, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लेना है, नाभि को अंदर खींचना है, श्वास छोड़ना है। स्माइलिंग फेस रहेगा और शोल्डर नॉर्मल रहेगा, सिर्फ नाभि पे कंपन महसूस करना है, ध्यान रखेंगे। स्थिर पूर्वक किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाए, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में ऐसे। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, आंखों को बंद रखें। हम एक एक सेट में 50 बार करेंगे, टोटल 4 सेट करेंगे। हरिओम सुरेंद्र भाई, हरिओम विजय सर। चलिए एक साथ स्टार्ट करिए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, आंखों को बंद कर लीजिए या खुली आंखों में भी कर सकते हैं, लेकिन आंखों को बंद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि भौतिक जगत से पृथक हो जाएंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़िए, नाभि अंदर खींचिए, ऐसे श्वास छोड़ेंगे तो साउंड होगा, ध्यान रखिए। मन ही मन काउंटिंग करते जाइए। 50 सेट, एक सेट में 50 बार, टोटल 4 सेट। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। चलिए फिर से दूसरा 50 सेट स्टार्ट करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। सेकेंड सेट कंप्लीट हो गई, तीसरा सेट 50 टाइम्स करेंगे। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए,
बीच बीच पे स्पाइन सीधा करते जाइए। रिलैक्स। हरिओम। डेविड भाई कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, एक सीरीज में 50 बार, टोटल 3 सेट हो चुका है 150 बार। अभी लास्ट अंतिम सेट 50 बार। नाभि को अंदर खींचेंगे, श्वास छोड़ना है, लेने का स्वतः ही हो जाएगा। श्वास भरिए, श्वास छोड़िए। लंबी गहरी सांस लीजिए, श्वास छोड़िए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखिए, दोनों नौसियों से श्वास लीजिए 10 टाइम्स, श्वास छोड़िए। नाक से श्वास लीजिए, मुंह से श्वास छोड़िए। रिलैक्स। कोई दूसरा आसन भी लगा सकते हैं, जैसे मैं वज्रासन लगा रहा हूँ। ठीक है। कपालभाति प्राणायाम हम टोटल 50 का एक एक सेट किए, 200 बार किए। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, कपालभाति भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे महिलाएं जो गर्भवती है, जैसे 8-9 महीना हो चुकी है ना, मतलब 6 महीना हो चुकी है, तो वो एकदम से ना करे ज़्यादा, है ना। और जैसे डिलीवरी हो गई है, सिजेरियन है, तो कोशिश करिए कि 2 महीना बाद कर सकते हैं, धीमा धीमा सा, लेकिन 3 महीना बाद आप कंप्लीटली कर सकते हैं। और ऐसे अभ्यासी है जिनको दीर्घकालिक कोई कॉन्स्टिपेशन है, एकदम से ज़्यादा है, तो वो एकदम तेज ना करे, धीरे धीरे करे। और ऐसे अभ्यासी है जो जिनका अभी 3 महीना हुआ नहीं, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, तो बिल्कुल वो ना करें। और जैसे कभी कभी ऐसे हर्निया हो गया है, तो थोड़ा सा इस प्राणायाम को आप विराम दें, और धीरे धीरे जब ये समस्याएं कम हो जाएगी आपकी, फिर आप धीरे से कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। अभी भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका में क्या होता है, जैसे आप देखिएगा, एक पाइप से हम फूंकते हैं, है ना, और जितना जोर जोर से फूंकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में लकड़ी में आग जलाया जाता था चूल्हा जलाने के लिए,
बुझा हुआ जो कोयला होता था उसको जलाने के लिए आग से फिर उसको धोपनी से फूका जाता था, तो श्वास को बाहर करते थे, लंबी गहरी श्वास भरते थे और श्वास को बाहर करते। एक बार श्वास लिए और श्वास को किस्तों में छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए। और जैसे कपालभाति में 1 सेकंड में एक स्ट्रोक वाला हुआ, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, 1 सेकंड में आप कई स्ट्रोक ले सकते हैं। कैसे करना है? श्वास भरना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते जाना है, नाभि को अंदर खींचते जाना है। ठीक है, चलिए एक साथ श्वास भरेंगे, नाभि से अंदर खींचेंगे और श्वास छोड़ते जाएंगे। किस्तों पे छोड़ते जाना है, किस्तों पे छोड़ते जाना है। एक बार श्वास लिए और कई बार आप छोड़ते जाइए। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं, श्वास भरिए, तो एक एक किस्तों पे आप कितने भी बार छोड़ते जाइए। अभी हम लोग इसको 5 मिनट करेंगे। चलिए, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर से अभ्यास को दोहराइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर से अभ्यास को दोहराइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर से श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए नाभि को खींच दीजिए अंदर। लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, लंबी गहरी श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। रिलैक्स। चलिए 5 मिनट के बाद, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद, हम गर्मी के दिनों में शरीर को कैसे शीतल रखना है उसके लिए हम अपने ईड़ा नाड़ी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं?
ऐसे नासिकाग्र मुद्रा लगाएंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेना है और लेफ्ट को ही छोड़ना है। पहला सीरीज। दूसरा सीरीज में लेफ्ट में श्वास लेना है, लेफ्ट को बंद करके राइट को छोड़ना है। जो कोविड आइसोलेटेड पेशेंट है, जिनको सर्दी वगैरह है, ये बिल्कुल ना करें, ठीक है। डरे हुए हैं, डर है, सर्दी नहीं है, डर है ना, तनाव है, तो आप चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे, ध्यान रखेंगे। और जिनको सर्दी है उनके लिए आगे मैं बताऊंगा सूर्यभेदी। तो पहले ये दोनों सीरीज को कर लेते हैं। 10-10 टाइम का एक एक सीरीज करेंगे। राइट नॉस्ट्रियो को राइट थंब से बंद कर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रियो से श्वास लीजिए, दूसरे हाथ में ऐसे मुद्रा लगा लीजिए, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए, लेफ्ट से श्वास लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए। आंखों को बंद कर लीजिए, 10 टाइम्स करिए। अभ्यास के बाद अब लेफ्ट से श्वास लेना है, लेफ्ट को बंद करके राइट को श्वास छोड़ना है 10 टाइम्स, ठीक है। लेफ्ट से श्वास लेना है, फिर राइट को ही छोड़ना है बस। रिलैक्स। अभी चंद्रभेदी प्राणायाम किए, इसके बाद सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे। जिनको सर्दी जुकाम बहती नाक वाली समस्या है वो इस अभ्यास को सुबह शाम करना है। 50-50 का सीरीज बना के करिए है, या 100-100 बार का सीरीज बनाइए। एक सीरीज 2 सीरीज आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसे सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं। इसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रियो को बंद करना है और राइट से श्वास लेना है, राइट को ही छोड़ना है। जितनी श्वास लेना है, अगर 5 काउंटिंग श्वास ले रहे हैं तो 5 काउंटिंग छोड़ेंगे, 5 काउंटिंग ले रहे हैं 5 काउंटिंग छोड़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बताया गया था नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में 3 वेरिएशन बताया गया था। एक वेरिएशन आपको लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट को छोड़ना है, लेफ्ट से श्वास लेना है, राइट को छोड़ना है, राइट से श्वास लेना है, लेफ्ट को छोड़ना है। अगर 5 काउंटिंग श्वास लिए तो 5 काउंटिंग छोड़ना है, फिर राइट से 5 काउंटिंग श्वास लेना है, लेफ्ट को छोड़ना है। अगर 10 काउंटिंग श्वास लिए लेफ्ट से तो राइट में 10 काउंटिंग छोड़ना है, ठीक है। राइट से श्वास लिए 10 काउंटिंग तो लेफ्ट को 10 काउंटिंग छोड़ना है। ये पहला नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है। दूसरा, लेफ्ट से 5 काउंटिंग श्वास लेना है, कुंभक नहीं लगाएंगे, ठीक है, पहला में। दूसरा में लेफ्ट से 5 काउंटिंग श्वास लेंगे, फिर 5 टाइम होल्ड करेंगे, कुंभक लगाना है, दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करना है, फिर राइट को छोड़ना है 10 टाइम्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर राइट से 5 टाइम लेना है, 5 टाइम होल्ड करना है, फिर लेफ्ट को 10 टाइम छोड़ना है। तीसरा में लेफ्ट से श्वास लेना है 5 टाइम,
राइट को मतलब दोनों नॉस्ट्रियल को होल्ड करना है 10 टाइम और राइट को छोड़ना है 15 टाइम। फिर राइट से श्वास लेना है 5 टाइम, 10 टाइम होल्ड करना है, दोनों नॉस्ट्रियल को बंद करके रखना है ना, एयर टाइट रखना है। उसके बाद राइट लेफ्ट को छोड़ना है 15 टाइम्स, 1:2, ठीक है, 1:3 ऐसा चलेगा, ठीक है। फिर फोर्थ नाड़ी शोधन जो होता है, जो एडवांस होता है, उसमें 1:2:4 है ना। इससे पहले वाला क्या किए थे, 3 वाला में 1:2:3। इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट से अगर हम 5 काउंटिंग लिए 10 काउंटिंग होल्ड करेंगे, है ना, और यहां पर 5 के चौथा, है ना, 20 टाइम्स छोड़ना है, ध्यान रखेंगे। तो 4 नाड़ी शोधन प्राणायाम बताया गया, फिर कपालभाति प्राणायाम बताया, भस्त्रिका प्राणायाम बताया, अभी चंद्रभेदी प्राणायाम बता चुका हूं, अभी सूर्यभेदी प्राणायाम बताया हूं। सूर्यभेदी प्राणायाम में क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रियल को बंद रखना है, राइट से श्वास लेना है, राइट को छोड़ना है, पहला सीरीज। दूसरा सीरीज में राइट से श्वास लेना है, राइट को बंद करके लेफ्ट को छोड़ना है। लेफ्ट का काम सिर्फ छोड़ने का रहेगा, जैसे चंद्रभेदी में रहा, राइट का काम सिर्फ छोड़ने का सेकंड वेरिएशन में। नहीं तो लेफ्ट से लेना है, लेफ्ट को छोड़ना है चंद्रभेदी में। अभी सूर्यभेदी करते हैं, राइट से श्वास लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। दूसरा हाथ जिन या ज्ञान मुद्रा में लगा लीजिए घुटने के ऊपर। टेन टाइम्स करिए। रिलैक्स। अभी सूर्यभेदी का सेकंड वेरिएशन, राइट से श्वास लीजिए, राइट को बंद करके लेफ्ट को श्वास छोड़िए, जितनी श्वास लेना है उतनी ही छोड़ना। फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से श्वास लीजिए, राइट को बंद करके लेफ्ट को छोड़िए, 10 टाइम्स करिए। राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट को छोड़िए, राइट से सांस लीजिए, लेफ्ट को सांस 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 छोड़िए। रिलैक्स। ध्यान रखेंगे जिनको त्वचा रोग, त्वचा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्किन डिसीजेस है, वो तो बिल्कुल इस अभ्यास को कर सकते हैं। चंद्रभेदी भी कर सकते हैं, लेकिन चंद्रभेदी में शरीर में शीतलता की मात्रा बढ़ता है, शरीर को ठंडक पहुंचती है। जो स्ट्रेस, डिप्रेशन में है, तनाव, अवसाद में है, वो तो बिल्कुल करना है चंद्रभेदी प्राणायाम, ठीक है। इसके बाद हम लोग शीतली और शीतकारी करेंगे। इसमें हम अभी जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज किए हैं, प्राणायाम ब्रीदिंग, तो नाक से श्वास लिए, नाक से श्वास छोड़े। तो जो शीतली प्राणायाम हम करेंगे, शीतकारी करेंगे, इसमें हम मुंह से श्वास लेंगे और मुंह से श्वास छोड़ना है। तो लेकिन आपको शुद्ध वातावरण चाहिए इसके लिए, है ना, जहाँ पर शुद्ध वातावरण है, धुएं और धूल धक्कड़ वाली हवा, है ना, ऐसे वातावरण में बिल्कुल भी ना करें। क्या करना है, शीतली प्राणायाम में हम क्या करेंगे, अपने जीभ को चोंच की तरह बनाना है, चोंच की तरह बनाना है, चोंच की तरह बनाना है, और मुंह को भी थोड़ा चोंच की तरह बनाना है। स्पाइन को सीधा रखना है और श्वास लेना है, स्माइलिंग फेस के साथ श्वास लेना है, और दांतों और मसूड़े के ऊपर जो ऑक्सीजन की ठंडक महसूस होगी उसे फील करते जाना है। जिनको ब्लीडिंग गम वाली प्रॉब्लम है, टीथ एक वाली कोई प्रॉब्लम है, या सड़न है, या एक प्रकार से बैड ब्रीथ की समस्या है ना, मुंह में बदबू होता है, और एक प्रकार से जैसे आप
नॉर्मल अवस्था में भी होते हैं तो दांत से कभी ना कभी पस वगैरह भी, मतलब मसूड़े से पस भी बनता है और ब्लड भी आती है, और या पायरिया वाली जो समस्या है, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास है। और ऑक्सीजन की मात्रा पेट में जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, पेट में बदहजमी की जो समस्या है, इंडाइजेशन, गैस पेन, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये ऑक्सीजन की मात्रा पेट में जाता है और इससे पेट संबंधित जो रोग है वो ठीक होता है। जैसे माउथ वॉश, मतलब सॉरी, जैसे माउथ वॉश करते हैं तो मुंह की शुद्धि क्रिया होता है ना, तो एक प्रकार से शुद्धि क्रिया है। और जिनको माउथ अल्सर है या पेप्टिक अल्सर है, उसके लिए तो रामबाण अभ्यास है, शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। तो जीभ को चोंच की तरह बना लीजिए, दोनों हाथ घुटने के ऊपर रखिए या अपने गोदी में रख लीजिए, भैरव मुद्रा में चोंच बना लीजिए। आंखों को बंद कर लेंगे और नाक से श्वास छोड़ते जाना है। आंखों को खोल लीजिए, जीभ को चोंच बनाइए, आंखों को बंद कर लीजिए, नाक से श्वास छोड़िए। जब श्वास भरेंगे छाती को एक्सपैंड करना है, फुलाना है। फिर से श्वास भरिए, 10 टाइम करिए। तीसरी बार आंखों को खोल लीजिए, आंखों को बंद करके छोड़िए। फिर से अभ्यास को दोहराएंगे। आंखों को बंद करके रखिए, जीभ से फेरते जाइए दांतों के ऊपर, मसूड़े के ऊपर। नीचे के दांत, अंदर से, बाहर से, और जो भी लार बन रहा है उसे गुटक जाइए। रिलैक्स। शीतली प्राणायाम के बाद शीतकारी प्राणायाम। इसमें क्या करेंगे, पूरे स्माइलिंग फेस करना है, दांत को पूरा खोलना है, दांत को एकदम दबा के नहीं रखेंगे, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। और श्वास लेना है, ठीक है, मुंह से श्वास लेना है, आंखों को बंद करके नाक से श्वास छोड़ना है। मुंह से श्वास लीजिए, आंखों को बंद करके नाक से छोड़िए। 10 टाइम्स करिए। आंखों को बंद करके रखिए, दांत को जीभ से फेरते जाइए। ठंडक महसूस हो रही है उसे महसूस करिए, दांतों के ऊपर, दांतों के नीचे, मसूड़े में, नीचे के दांत, जो भी लार बन रहा है उसे गुटक जाइए। जो भी लार बन रहा है उसे गुटक जाइए। मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, बीच बीच में स्पाइन को सीधा करते जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है। स्पाइन सीधी रहेगी तो आप अभ्यास में सतत लंबे टाइम तक रह सकते हैं। रिलैक्स। उसके बाद अभी लास्ट प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इससे थायराइड, पैराथायराइड वाली जो समस्या है, जिनको कभी कभी थायराइड की बढ़ना, कम होने की वजह से नाना प्रकार के समस्याएं होती है, जैसे कि मोटापा, ओबिसिटी बढ़ जाना थायराइड की वजह से भी होती है। T3 T4
वाली जो समस्या है बढ़ जाती है, तो उससे काफ़ी सारा तकलीफ़ होता है। तो उस तकलीफ़ से कैसे हम निजात पा सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा अच्छा हो सकता है। और जिन छोटे बच्चे हैं जो जिनको स्टैमरिंग होती है, वॉइस प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहता है ना, लिपसिंग उनकी प्रॉब्लम होती है, या जवान फिसल जाता है, एक प्रकार से उनकी जो बात करने की जो शब्द है ना, वो प्रोनाउंसिएशन उनकी सही नहीं होता है। उनके लिए बिल्कुल इस अभ्यास को करना है, डेली आपको करना है, 15 से 20 मिनट करना है। ये है भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। वोकल कार्ड से आपको साउंड फील करना है। और इसी पे एक पहला आपको बता दे रहा हूँ, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में छोटे बच्चे जैसे सोते हैं, तो सोने की आवाज़ आपको वोकल कार्ड से निकालना है, ठीक है। तो वोकल कार्ड वाला अभ्यास एक पहले से और कर लेते हैं। कैसे करना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ते हुए यहाँ से आवाज़ निकालना है वोकल कार्ड से। रिलैक्स। चलिए, इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर को कान के छिद्र में अच्छे से एयरटाइट करेंगे। अचानक नहीं खींचना है। जब अभ्यास हो जाएगा तो हल्का सा, जैसे बैलून में पिंच करते हवा निकलती है, तो धीरे धीरे वैसे हल्का सा 30 सेकंड बाद आपको हल्का सा हवा निकालना है कान के छिद्र से, फिर धीरे धीरे निकालना है। अचानक नहीं खींचेंगे तो ईयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या एयर कैनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस अभ्यास को जैसे वोकल कार्ड से भौरी की आवाज़ निकालना है, 3 बार कंपन फील करना है वोकल कार्ड में, 3 बार आंखों की पुतलियों में, 3 बार माथे में, 3 बार कान के छिद्र में, ठीक है। टोटल ऐसे अभ्यास करेंगे। और ओ की साउंड या भौरे की आवाज़ की साउंड या ओम की साउंड आपको निकाल सकते हैं। चलिए, भौरे की आवाज़ निकालना है। आंखों को बंद कर लीजिए।
धीरे धीरे कान के छिद्र से उंगली को बाहर करते जाइए। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ज्ञान या चिन्ह मुद्रा में इस प्रकार से मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, उत्पन्न वाइब्रेशन को महसूस करिए। मस्तिष्क में, आंखों के पुतलियों में, वोकल कार्ड में, कान के पर्दों के पास। कान के पर्दों से गर्म हवा बाहर जा रही है, ठंडी हवा कान के छिद्र में प्रवेश कर रही है, उसे महसूस करें। स्माइलिंग फेस के साथ लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3 टाइम डीप ब्रीदिंग। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए। थायराइड, पैराथायराइड संबंधित समस्याएं, कान संबंधित समस्याएं, आंखों संबंधित समस्याएं, मस्तिष्क संबंधित समस्याएं, कान संबंधित ईयर कैनल इन्फेक्शन, ईयर ड्रम रैप्चर वाली कोई प्रॉब्लम है, या आंखों संबंधित समस्याएं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, थायराइड, पैराथायराइड, ईएनटी से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्याओं का निराकरण हो रहा है, निराकरण हुई है भ्रामरी प्राणायाम के माध्यम से। स्माइलिंग फेस, दोनों हाथों के बीच घर्षण करिए। उत्पन्न गर्माहट को आंखों के पलकों पर लगाएं। एक बार फिर चेहरे से घुमाते हुए गर्दन से होती हुई प्रणाम की मुद्रा। धीरे से स्माइलिंग फेस के साथ दोनों आंखों को खोल लीजिए। प्राणायाम की कक्षा 1 घंटा हो गई है। चलिए अभी योग निद्रा कर लेते हैं 10-15 मिनट। सभी जैसे मैट बिछाए हुए हैं तो मैट है तो कोशिश करिए मैट पे आप शवासन में लेट जाइए। ठीक है, शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेट जाइए। दोनों पैर के बीच 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस। दोनों हाथ कमर के पास, हथेली आसमान की ओर। दोनों पैर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। सिर को ढीला छोड़ दीजिए। आज के प्राणायाम सेशन को, सत्र को आत्मसात करें। सबसे पहले हमने शांति पाठ किया। शांति पाठ के बाद नाड़ी शोधन प्राणायाम
का 4 सीरीज बताएं। सरल सीरीज, फिर कुंभक, 5:10, 5:5:10, 5:10, 15, 5:10, 20, 1:1:1, 1:1:2, 1:2:3, 1:4 ऐसे रेशियो किए थे। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम 200 बार किए, 50-50 का एक सेट। भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट किए, उसे महसूस करें। प्राणायाम को करते वक्त नाभि क्षेत्र पे, पूरे शरीर पे खिंचाव हुआ, उसे महसूस करें। आपका मणिपुर चक्र जागृत हुआ, उसे महसूस करें। फिर चंद्रभेदी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, उसे आत्मसात करें। उसके बाद उज्जयी प्राणायाम, लास्ट भ्रामरी प्राणायाम, और इससे पहले शीतली शीतकारी प्राणायाम भी किए। इन सभी प्राणायाम के माध्यम से शरीर में अधिक मात्रा में प्राणवायु बढ़ाए हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़ी है, शरीर का ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा बढ़ी है। आपका संपूर्ण शरीर ओजस्वी तेजस्वी महसूस हो रहा है, महसूस हो रहा है, प्रसन्नचित महसूस हो रहा है। चेतना से राइट पैर की उंगलियों को मूवमेंट करिए, उसे रिलैक्स कर दीजिए। राइट पैर का एड़ी मूवमेंट करिए, उसे रिलैक्स कर दीजिए। राइट पैर का पिंडली मूवमेंट करिए, उसे रिलैक्स कर दीजिए। संपूर्ण चेतना से लेफ्ट पैर की उंगलियों को देखिए, लेफ्ट पैर की उंगलियां रिलैक्स, एड़ी रिलैक्स, पिंडली रिलैक्स, लेफ्ट घुटना रिलैक्स। संपूर्ण चेतना से राइट हैंड की उंगलियों को देखिए, उंगलियां रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स। संपूर्ण चेतना से लेफ्ट हैंड की उंगलियों को देखिए, उंगलियां रिलैक्स, कलाई रिलैक्स, कहनी रिलैक्स, कंधा रिलैक्स। संपूर्ण चेतना से कमर के पीछे वाले भाग को देखिए, कमर का पीछे भाग रिलैक्स, हिप जॉइंट रिलैक्स, बैक जॉइंट रिलैक्स। दाहिना पीठ रिलैक्स, बायां पीठ रिलैक्स। स्पाइनल कॉर्ड रिलैक्स, गर्दन के पीछे रिलैक्स, सिर के पीछे रिलैक्स। अपने षट चक्रों को देखें, सहस्त्रार को पकड़ के 7 चक्र, मूलाधार चक्र मलद्वार के ठीक 2 उंगल ऊपर मूलाधार चक्र, बीज मंत्र रम, जनेंद्रिय व्यवस्था के ठीक पीछे स्वादिष्ठान चक्र, बीज मंत्र बम, नाभि क्षेत्र पे मणिपुर चक्र, बीज मंत्र रम, हृदय में अनाहत चक्र, बीज मंत्र यम, वोकल कार्ड में विशुद्धि चक्र, बीज मंत्र हम। दोनों भाव के बीच में स्थित आज्ञा चक्र, जहां पर बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां पर ध्यान केंद्रित करिए, बीज मंत्र ओम। और पूरे तालू वाला भाग में माथा से ऊपर वाला सिर में सहस्त्रार चक्र, सहस्त्र कमल दल खिला हुआ है। मूलाधार चक्र में एक कमल खिली हुई है 4 पंखुड़ियों वाला। स्वाधिष्ठान चक्र में एक कमल खिला हुआ है 6 पंखुड़ियों वाला। नाभि में एक चक्र खिला हुआ है 10 पंखुड़ियों वाला।
अनाहत में 12 पंखुड़ियों वाला एक कमल खुला है। विशुद्धि चक्र में 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल खिला हुआ है। एक कमल खिला हुआ है, उसे महसूस करें। दोनों आईब्रोज के बीच में 3 पंखुड़ियों वाला एक कमल खिला हुआ है और मस्तिष्क में सहस्त्र कमल खिला हुआ है। ऊर्जा हमेशा ऊर्ध्वगामी होता है, शारीरिक ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे सहस्त्र कमल सहस्त्रार से आती है। जब हम आसन प्राणायाम बंद मुद्रा करते हैं, आसनों के द्वारा ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी को भेदते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों में श्रेष्ठ 3 नाड़ी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को भेदा जाता है और जिससे कुंडलिनी जागृत होता है। अभी छठों जो चक्र है ये कुंडली है, इसे जागृत किया जाता है। ये सुप्त अवस्था में होता है और बीज मंत्र के उच्चारण के माध्यम से। आसन प्राणायाम से हम शरीर और मन की भी सामंजस्यता, संबद्धता स्थापित करते हैं। मन का स्थूल रूप शरीर, शरीर का सूक्ष्म रूप मन। शरीर और मन एक ही है, 2 अलग अलग चीजें नहीं है। उसे आत्मसात करें। दोनों पैर रिलैक्स हो चुका है, दोनों हाथ रिलैक्स हो चुका है। जैसे बारिश की बूंदें धरातल में पड़कर अपने आप को समा देती है, वैसे ही अपने आप को समा दीजिए। वस्त्र को सुखाने के बाद हैंगर पे लटकाया जाता है, जैसे हल्का फील होता है वैसे ही हल्का फील करिए। जैसे रुई हवा में तैरती है वैसे ही फील करिए। पंछी हवा में उड़ती है वैसा ही हल्का फील करिए। अपने संपूर्ण चेतना को संपूर्ण शरीर से पृथक करते जाए। चेतना के अभाव में शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। अपने चेतना को शरीर से पृथक करते जाए। सुंदर सा सरोवर वहां जाए, अपने सुंदर चेहरे उसे देखे, अपने अंदर उस महामानव को पहचाने, उस चरित्रवान, बलवान, धैर्य पुरुष और उस दायित्वशील व्यक्ति को देखे। अपने आप को देखकर आनंदित, प्रसन्नचित होए, सुख का अनुभव करे। ईश्वर ने आपको सभी प्रकार के सुख संपत्ति प्रदान किया हुआ है, किसी चीज से कमी नहीं रखा है। ईश्वर को कृतज्ञ करें। समुद्र के किनारे पर जाए, समुद्र की लहरें किनारे से टकरा के वापस पीछे की तरफ जा रही है। उसे देखें। बारिश हो रही है, उसे देखें। आप बारिश में भीग रहे हैं। आपका संपूर्ण तन गीला हो चुका है। आप आनंदित हो रहे हैं, प्रसन्नचित हो रहे हैं। अपने बचपन के दिनों को याद